6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 6 सालों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा जो गरीबों को मिलता था, किसानों को, मजदूरों को मिलता था, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं और कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं हुआ। लाइन में अरबपति नहीं खड़े थे, करोड़पति नहीं खड़े थे। लाइन में किसान था, मजदूर था, छोटा दुकानदार था, आम जनता थी, युवा थे, महिलाएं थी। आपने उनको अपना पैसा दिया, अपनी जेब से निकालकर आपने काले धन से लड़ने के लिए बैंक में अपना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए। आपको कष्ट हुआ और फिर क्या हुआ? काले धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, सीधा। आपको शायद पता भी नहीं लगा क्योंकि अखबारों ने नहीं लिखा, मगर आपके पैसे से इन लोगों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते कहते हैं हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा, जीएसटी। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था एक टैक्स होगा और आज जीएसटी में 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। प्रधानमंत्री ने कहा था टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, हुआ क्या? आज किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछिए, जीएसटी से क्या हुआ आपको बताएगा। हम खत्म हो गए, हमें बर्बाद कर दिया, और फिर कहेगा आज तक हमें नहीं समझ आई जीएसटी कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है। अब आप देखिए, बड़ा उद्योगपति होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। उसे 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 मिल जाएंगे। 50 चाहिए, 50 मिल जाएंगे। 100 चाहिए, 100 मिल जाएंगे। 200 तो 200, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी से जीएसटी भर लेते हैं। किसी को रिश्वत देनी है, रिश्वत दे देते हैं। और जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो कहां से अकाउंटेंट लाएगा? हर महीने उसको जीएसटी भरनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, 5 अलग अलग टैक्स आते हैं, 28% टैक्स है। क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति की मदद करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोविड। कोविड में क्या करा? कहा 22 दिन में
कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी। हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कोविड आता है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे घर जाते हैं। मजदूरों ने मुझे कहा अगर ये 3-4 दिन रुक जाते, हमें बता देते, हम आसानी से घर पहुंच जाते। बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, हमें खत्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हमने उनसे कहा इनकी मदद कीजिए, बसों में ट्रेन में इनको घर भेजिए, दबाव डाला हमने, कुछ नहीं। मोदी जी से हमने कहा छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस की मदद कीजिए, ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अंबानी और अडानी रोजगार नहीं देते हैं। छोटा व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ये देते हैं, इनको इनकी रक्षा कीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। और कुछ ही दिन बाद सबसे अमीर लोगों का, अदानी का, अंबानी का, इन लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ। उनका कर्जा माफ होता है, कहते हैं इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। और किसान के बारे में कहते हैं देखो सब्सिडी दी है इनको, उनको इंसेंटिव, आपको सब्सिडी। काम आप करते हो, खून पसीना आप देते हो और आपका पैसा उनको। और अब कोविड के बीच हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार, और ये 3 कानून लाए हैं। आप सोचिए ये 3 कानून आज क्यों लाए? कोविड के समय किसान को, खेत मजदूर को, छोटे व्यापारी को क्यों मारने की कोशिश हो रही है? 6 महीने क्यों नहीं रुके? 1 साल क्यों नहीं रुके? क्या जल्दी थी? क्या हो जाता? मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी सोच समझ के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय अगर किसान और मजदूर के पैर में कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय यह किसान और मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, नारे नहीं लगा पाएगा, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, आंदोलन नहीं चला पाएगा। इसीलिए कोविड के समय इन्होंने ही काम किया है, नहीं तो 6 महीने रुक जाते। मगर इनको हिंदुस्तान का किसान नहीं मालूम, उसकी शक्ति नहीं मालूम। और अब हम किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी को दिखाने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे, किसान के साथ खड़े होकर हम दिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा कि किसान में कितना दम है, खेत मजदूर में कितना दम है, छोटे व्यापारी में कितना दम। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं देखो किसान अपना माल कहीं भी बेच पाएगा। ठीक है, मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो आपके खेतों के पास सड़कें जाती हैं, ये किस पैसे से बनती है? ये मंडी टैक्स से बनती हैं। सही बात, मंडी के पैसे से ये बनती हैं। जो किसान अपना माल, गेहूं, गन्ना, सब्जी ले जाता है, वो सड़क कौन बनाता है? वो सड़क क्या अंबानी ने बनाई? वो अदानी ने बनाई क्या? वो सड़क मंडी टैक्स से बनती है। अब आप मुझे समझाइए, अगर आपने मंडी खत्म कर दी तो सड़क कैसे बनेगी? सड़क कैसे बनेगी? किसान अपना माल कैसे ले जाएगा?
क्या वो सड़क अंबानी अदानी बनाएंगे? मुझे दिखा दो, एक उदाहरण दिखा दो जहां अंबानी ने या अदानी ने किसी गांव के पास रोड बनाई हो, मुझे दिखा दो, हिंदुस्तान में दिखा दो। और अगर बनाएंगे तो टोल लगाएंगे। और नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी खरीद बेच सके। यह सिस्टम है भाइयों और बहनों। जैसे चेन होती है, एक चेन है, एमएसपी, मंडी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, यह एक चेन है। इस चेन को आपने कहीं भी तोड़ दिया तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाएगी। और आज अगर किसान जिंदा है तो ये जो ढांचा है, जो चेन है, इसके कारण जिंदा है। ये चेन किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई।